डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। और इसका दूसरा नाम होता है प्रोग्रेसिव एक्शन, मतलब कि ऐसा एक्शन जो प्रोग्रेस में है, जो बीच में है, जो हो रहा है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पॉइंट ए, दिस टेंस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस। ये जो टेंस है इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम प्रोग्रेस में होता है। दैट इज टेम्पररी, और वो काम कैसा होता है? टेम्पररी, मतलब कि कुछ समय के लिए होता है, वो हमेशा नहीं होता है, टेम्पररी होता है। इन नेचर नॉट फॉर अ परमानेंट एक्टिविटी, वो कोई परमानेंट एक्टिविटी नहीं होती है कि वो हमेशा ही ऐसा होती रहेगी। इन द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और वो काम कब होता है? जब हम कुछ बोल रहे हैं और उसी वक्त वो काम भी हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सी इज़ नॉट वर्किंग, कि वो काम नहीं कर रही है। सी इज स्विमिंग इन द रिवर, और वो नदी में नहा रही है। तो जब हम इस बात को कह रहे हैं सी इज़ नॉट वर्किंग, तो इसका मतलब वो ये काम नहीं कर रही इस समय, हमारे बोलते हुए हम बोल रहे हैं और वो ये काम नहीं भी कर रही है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि सी इज स्विमिंग, तो इसका मतलब वो नहा भी रही है। तो जो एक्शन हमारे सामने हो रहा होता है, जो हम बोल रहे हैं और वही एक्शन हो रहा होता है, उसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, कि बाहर बारिश हो रही है। इसका मतलब बारिश हो रही है और आप उसी को देखकर बोल रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है। पॉइंट नंबर बी, इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस फ्यूचर एक्शन और अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। और इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हम फ्यूचर एक्शन के बारे में बातें कर सकते हैं और हम अरेंजमेंट दिखा सकते हैं नियर फ्यूचर के, कि हम फ्यूचर में हमने कौन कौन से अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, कि हम क्या क्या चीज़ें करेंगे फ्यूचर में, जो हमने सेट कर रखे हैं पहले से ही। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, कि कल मैं सिनेमा जा रहा हूँ। सो सिनेमा कल जाने का जो काम है, टुमारो से पता चलता है ये फ्यूचर का एक्शन है। बट ये एक्शन आप फ्यूचर में क्यों बोलें? क्योंकि इस काम को आपने पहले से ही अरेंज कर रखा है कि आप ऐसा करेंगे ही। सेकंड, सी इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, कि वो अगले सप्ते आ रही है। सो नेक्स्ट वीक फ्यूचर को दिखाता है और सी इज़ कमिंग ये आपने अरेंज कर रखा है फ्यूचर में कुछ करने का, इसी वजह से आप यहाँ फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। एडिशनल यूसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अन्य प्रयोग। पॉइंट नंबर सी, कंटिन्यूअस टेंस विथ ऑलवेज may express an idea which is not to the linking of the speaker, कि कभी कभी हम इनमें ऑलवेज का यूज़ करके इस प्रकार के आइडियाज़ को बताते हैं जो स्पीकर के बारे से नहीं जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, पॉइंट नंबर 1, सी इज़ ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, कि वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाती रहती है। ऑलवेज का मतलब होता है जब कोई काम हर वक्त ही होता रहता है। तो ये काम एक ऐसा होता है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति को उसी काम को देखते हुए, बार बार देखते हुए चिड़न हो जाती है और गुस्सा हो जाता है, उसको नाराज़गी सी महसूस होती है कि मैं जब भी इस पर्सन के बाद जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये पर्सन हमेशा बच्चों को ही पढ़ाती रहती है या पढ़ाता रहता है। सेकंड, ही इज़ ऑलवेज प्रेजिंग हिज फ्रेंड्स, कि ये जो व्यक्ति है, जब भी मैं इसके पास जाता हूँ या कभी भी इसके मुंह से बात सुनी, ये हमेशा अपने दोस्तों की तारीफ ही करता रहता है। तो एक ऐसा काम ऑलवेज ऐसे वर्क को बताता है जिसमें आप किसी चीज़ को हद से ज़्यादा करते हैं, लिमिट से ज़्यादा करते हैं, तो उससे दूसरे लोगों को एक नाराज़गी सी, गुस्सा सा महसूस होता है। तो इसी का प्रयोग हम ऑलवेज का यूज़ करके करते हैं, तो इसी वजह से हम ऑलवेज का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर डी, देयर आर सम ऑफ द वर्ब्स विच समटाइम्स डोंट एडमिट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शन। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ऐसी भी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम वर्ब में आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, और ये वर्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि इन वर्ब्स का प्रयोग सेंटेंसेस में किया जाता है और वहाँ फिर आपसे पूछा जाता है कि इस टेंस में कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसको सही कीजिए, करेक्ट द एरर या फाइंड द एरर, स्पॉट द एरर, कुछ भी ऐसे करके आपको दे सकता है, तो आपको याद रखना है वहाँ पर। सच वर्ब्स आर कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव या फिर स्टेटिव वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स को हम, जिन वर्ब्स के साथ में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उन वर्ब्स को या तो हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहते हैं या फिर हम उनको कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ऐसी वर्ब्स जिनका प्रयोग हम अपने फिजिकल ऑर्गन्स, जो बॉडी के जो 5 सेंसेस हैं, ऑर्गन्स हैं, उनसे करते हैं। जैसे कि सी देखना, टेस्ट टेस्ट करना, स्मेल स्मेल करना किसी चीज़ को, हियर सुनना, प्रीफर
किसी को पसंद करना, प्लीज़ किसी को खुश करना। तो इनके साथ हम आईएनजी का सेकंड, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिससे हमारे सोचने के बारे में पता चलता है, तो इन वर्ब्स के साथ भी हमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि थिंक, आई एम थिंकिंग, अगर हम थिंकिंग बोलते हैं तो वो अलग सेंस होता है उसका, और आई थिंक ये अलग सेंस में होगी। तो यहाँ सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कब इसको आईएनजी के साथ यूज़ करें या कब इसको यूज़ ना करें। नो, आई नो हिम बट आई एम नोइंग हिम, नोइंग हमें नहीं बोलना चाहिए आईएनजी लगा करके। मीनिंग बोलते तो एक नाउन बन जाती है। माइंड, ऐसी माइंड को हम आईएनजी के साथ में नहीं बोलेंगे, केवल माइंड ही बोलना है हमें। थर्ड, वर्ब्स शोइंग पोजेशन। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनसे हम अधिकार दिखाते हैं कि इस वस्तु पर केवल किसी व्यक्ति का अधिकार है। ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, possess, contain। तो इन सभी का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी चीज़ का मालिक होता है, उस चीज़ पे उसका अधिकार होता है, तो इन वर्ब्स के साथ भी हमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ओन को ओनिंग नहीं बोलना चाहिए, हैव को हैविंग नहीं बोलना चाहिए। अगर हैव में हम आईएनजी लगाते हैं तो उसका सेंस बदल जाएगा। बिलोंग को बिलोंगिंग नहीं बोलना चाहिए, अगर बिलोंगिंग्स करते हैं तो वो नाउन बन जाता है वहाँ पर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें कब वर्ब में आईएनजी लगानी है या नहीं लगानी है। फोर्थ, वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं या फिर माइंड की स्टेट को दिखाती हैं कि दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे कि बिलीव, लाइक, लव, वॉन्ट, विश, डिज़ायर, हेट। ये हमारे सब मन की प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं जो चलती रहती हैं माइंड में। तो हम बिलीव को बिलीविंग नहीं बोल सकते, लाइक को लाइकिंग नहीं कहेंगे, लव से लविंग नहीं बोलेंगे, वांट से वांटिंग नहीं बोलेंगे, विश से विशिंग नहीं बोलेंगे, डिज़ायर से डिज़ायरिंग नहीं बोलेंगे, और हेट से हेटिंग नहीं बोलेंगे। नंबर 5, वर्ब्स इन जनरल। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सामान्य रूप से हम यूज़ करते हैं, जैसे कि लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम। तो इन वर्ब्स का भी प्रयोग हम आईएनजी के साथ नहीं करेंगे। जैसे कि लुक से लुकिंग। बट इनफॉर्मल इंग्लिश में अब कुछ वर्ब्स का प्रयोग हम आईएनजी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे लुक को अब हम इंग्लिश में मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं लुकिंग, आई एम लुकिंग एट यू। बट फॉर्मल इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम इसको लुक ही बोलते हैं, आई लुक एट यू। सीम को केवल सीम ही बोलेंगे, आईएनजी के साथ नहीं बोल सकते इसको। अपीयर को अपीयर ही बोलेंगे, अफेक्ट को अफेक्ट ही बोलना चाहिए। और रिजेंबल होता है किसी की तरह दिखना, एक जैसा दिखना, हूबहू दिखना। सो रिजेंबल को रिजेंबल ही बोलना, रिजेंबलिंग नहीं बोलेंगे। कॉस्ट को कॉस्ट ही बोलना चाहिए, कॉस्टिंग नहीं बोलना चाहिए। रिक्वायर को रिक्वायर ही, ना कि रिक्वायरिंग। स्टडी दीज सेंटेंसेस केयरफुली। इन सेंटेंसेस को सावधानीपूर्वक पढ़िए। इनकरेक्ट, इस तरफ गलत सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इस तरफ करेक्ट सही सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। 1, ही इज ओनिंग अ कार। ओनिंग अ कार बोलना गलत है, हमें सही रूप से बोलना चाहिए ही ओन्स अ कार, कि उसके पास एक कार है। 2, वी आर हियरिंग द बेल। हम घंटी सुन रहे हैं। हियरिंग एक नाउन बन जाता है अगर उसमें हम आईएनजी लगाते हैं, और हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, जो कि कोर्ट में होती है। इसी वजह से हमें यहाँ पर ये बोलना चाहिए वी हियर द बेल, अब सही होगा। 3, द हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। ये बोलना गलत है, तो इसके बजाय हमें बोलना चाहिए द हाउस बिलोंग्स टू मी, कि घर, ये मेरा घर है, मेरे से संबंधित है। 4, आई एम नॉट हेटिंग हिम। हेट में आईएनजी नहीं यूज करेंगे, तो हमें बोलना चाहिए आई डोंट हेट हिम, कि मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ। 5, आर यू फॉरगेटिंग माई नेम। क्या आप मेरा नाम भूल रहे हैं। तो फॉरगेट के साथ भी आपको हैज हैव का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। आई डोंट फॉरगेट योर नेम, या फिर डू यू फॉरगेट माई नेम, ऐसे बोल सकते हैं। और हैव यू फॉरगॉटन माई नेम, तो आप दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। 6, आई एम नॉट मीनिंग दिस। मेरा ये मतलब नहीं है, तो ये बोलना गलत है, मीनिंग में आईएनजी नहीं लगाएंगे, तो हमें बोलना चाहिए आई डोंट मीन दिस, ये मेरा मतलब नहीं है कहने का। 7, आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव इन। मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं, तो हैविंग में आईएनजी नहीं लगाएंगे। आई हैव नो हाउस टू लिव इन, ये बोलना सही होगा। 8, शी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ अ ट्री। वो पेड़ की छाया में खड़ी रहती है, तो क्योंकि इस समय की बात की जा रही है, इस वजह से इसमें आईएनजी का यूज करना चाहिए। शी इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, क्योंकि इस समय एक्शन हो रहा है, इस वजह से हम इसमें आईएनजी लगाएंगे। 9, द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी। सो टेम्पल इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब है यहाँ पर सिचुएटेड होना, तो इसलिए स्टैंडिंग में आईएनजी नहीं लगाएंगे। यहाँ हमें बोलना है द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी, तो यहाँ स्टैंड्स बोलना सही होगा।
10. The book is containing good subject matter. Containing में ing नहीं लगाएंगे, इसका मतलब होता है समाहित होना. The book contains good subject matter कि किताब में अच्छा subject matter समाहित है या भरा हुआ है. B. Mark the difference in the use of stative activity and progressive verbs कि stative activities में और progressive verbs में क्या difference है उसको आपको बताना है. Number 1. The rose smells sweet. रोज स्मेल स्वीट कि जो रोज़ है उसकी स्मेल स्वीट होती है, ये एक स्टेटिव वर्ब है क्योंकि आप इसमें आईएनजी नहीं यूज़ कर सकते हैं. नंबर 2. सी इज स्मेलिंग अ ब्लैक रोज कि वो ब्लैक रोज़ को स्मेल कर रही है, उसकी खुशबू को सूंघ रही है. तो यहाँ सूंघना अब ये प्रोग्रेसिव वर्ब है तो ये सही है. नंबर 3. ही लिव्स इन चेन्नई. लिव्स अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस होता है तो वो स्टेटिव वर्ब में जाता है, बट आईएनजी के साथ हो तो वो टेम्पोररी एक्टिविटी में चला जाएगा. ही लिव्स इन चेन्नई, लिव्स की वजह से इसको हम बोलेंगे स्टेटिव वर्ब. नंबर 4. सी इज लिविंग इन इंडिया एट प्रेजेंट, ये टेम्पोररी एक्शन है. नंबर 5. सी हैज़ अ लार्ज हाउस टू लिव इन, उसके पास बड़ा सा घर रहने के लिए, ये एक स्टेटिव वर्ब है. बट सी इज हैविंग लंच नाउ कि वो इस समय खाना खा रही है, तो यहाँ ये प्रोग्रेसिव वर्ब है क्योंकि हैविंग का मतलब यहाँ खाने से है. नंबर 7. इट लुक्स इट मे रेन सून, ऐसा लगता है जैसे अभी बारिश हो गया, जल्दी बारिश होगी, तो ये एक स्टेटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पर लुक का प्रयोग किया गया है. 8. सी इज लुकिंग एट द स्काई, वो आसमान की तरफ देख रही है, तो ये एक टेम्पोररी एक्शन क्योंकि अभी देख रही है. 9. आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं उससे अगले सप्ते या अगले सुबह मिल रहा हूँ. सी का मतलब यहाँ पर मिलना है, तो इस वजह से प्रोग्रेसिव वर्ब है. द नर्स इज फीलिंग हर फॉरहेड कि नर्स को अपना जो फॉरहेड है वो फील हो रहा है, महसूस कर रही है उसको, सो ये प्रोग्रेसिव वर्ब है यहाँ पर. 11. आई थिंक सी इज़ अ माइजर, मुझे लगता है वो एक कंजूस है, तो ये एक स्टेटिव वर्ब है, आई थिंक बोल रहे हैं यहाँ पर. 12. आई एम थिंकिंग ऑफ लीविंग चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ, ये एक प्रोग्रेसिव वर्ब है क्योंकि हमने थिंकिंग में आईएनजी लगाया है यहाँ पे. नंबर 13. आई लव माई सिस्टर, लव यहाँ पर एक स्टेटिव वर्ब है क्योंकि हमने इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया है. बट 14. सी इज़ लविंग हर डॉटर, प्रोग्रेसिव एक्टिविटी. पॉइंट नंबर ई. वाइल जबकि, स्टिल फिर भी, एट द मोमेंट इस समय, प्रेजेंटली इस क्षण, एट प्रेजेंट इस समय, एंड नाउ अब, मे हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इन एडवर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं और करना भी हमें चाहिए, तो इनसे आप टेंस की पहचान आसानी से कर सकते हैं. वर्क बुक एक्सरसाइज बी. डायरेक्शंस, निर्देश. Make these sentences using present continuous tense with the suitable forms of verbs given in the brackets. कि जो ब्रैकेट्स में वर्ब्स दी गई हैं, suitable verbs का प्रयोग कीजिए और present continuous tense का यूज़ करना है आपको. नंबर 1. सी नॉट वर्क, सी चेस विद हर फ्रेंड्स प्ले. तो इसको आपको फिल करना है और आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या होना चाहिए या फिर इसको हम कैसे फिल करेंगे. 2. सी फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, सो लीव, तो लीव में क्या होना चाहिए आपको भरना है यहाँ पर, ये बताना है कमेंट सेक्शन में. वॉट यू एट प्रेजेंट, आई अ पोएम, सो रीड और रीड. नंबर 4. वी लंच एट 2 tomorrow as Ram a noon train. Have catch. Meena usually does the cooking but I do it today as she isn't here.